हाँ जी, रेलवे लोको पायलट के एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्म भरते हो तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको लास्ट में फाइनली आपको कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो कृपा करके इन डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेना। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दो, रेलवे, एसएससी, ठीक है, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, यूपीएससी हो गया, और भी कई सारे आईबी के एग्ज़ाम हो गए, कोल इंडिया हो गए, पीएसयूज़ वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, वॉटेवर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर फॉर्म भरते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना, वरना काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हो, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो कई सारे गलती क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, वही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चिपका देते हैं। वो बिल्कुल वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, आपको रिजर्वेशन का फिर फायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने से पहले इंश्योर कर लो कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ। ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गए, हर एक कैटेगरी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। समझ रहे हो, सेंट्रल का इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर आता है और सेंट्रल के अंदर जो कास्ट रजिस्टर्ड होती है वो उसी कास्ट पर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो फाइनली आपको ओबीसी, एससी, एसटी का फायदा नहीं देके डायरेक्ट जनरल में काउंट करेंगे। अगर जनरल की मेरिट क्रैक करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नंबर आने के बाद भी उस जॉब से आप वंचित रह जाओगे, आपके साथ कई सारे इश्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। सेकंड, अगर मैं लोको पायलट की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ तो आई विजन को क्लियरली चेक कर लेना, तभी इस एग्जाम की तैयारी करना। लास्ट में पता चलता है कि आपकी आंखें उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और अगर आपकी आंखें ही एलिजिबल नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो प्रॉपर आपको क्या करना, आई चेकअप करना है कि मैं 6/6 विजन जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू 90% स्टूडेंट के कई बार हो चुका है, कई सारी क्वेरी आई है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस कर ली कि कास्ट सर्टिफिकेट एक बार फिर से देख लो। क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिस दिन आप फॉर्म भरते हो उससे पहले का बना होना चाहिए, फिर वाला भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए अभी फटाफट बनवा लो, अभी तो टाइम है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ध्यान रखो 1 साल के लिए वैलिड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर। कभी भी बनाओ कास्ट सर्टिफिकेट, वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, फिर से 1 अप्रैल से नया बनवाना पड़ता है। एफिडेविट देके 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ 100-200 रुपये लगते हैं, आप नया ही बनवा लो। थैंक यू सो मच।